तुला राशि, सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, ऊपर का टिकट भी कट सकता है, तारीख छप चुकी है, इसीलिए सावधानी अत्यंत जरूरी है। महाकाल का गुप्त संदेश है, 7 दिन में 7 अग्नि परीक्षाएं होंगी और 3 महाजाल बिछाए जाएंगे। एक भयंकर घटना तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। तुम इसे अंधा धोखा कह लो, तुम इसे अशुभ काल कह लो, पर मैं तो ये कहता हूं कि ये शनिदेव का फेंका हुआ बहुत ही खतरनाक मायाजाल है, जिससे बचना आसान नहीं है, लेकिन उपाय करके संभव है। एक ऐसा जाल जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल होने वाला है। यदि तुम चेत नहीं गए तो तुम्हारी कुंडली, तुम्हारा भाग्य, सब ये चीख चीख करके बता रहा है कि आज रात से ये 3 बड़ी भयंकर घटनाएं तुम्हारे साथ होने लगेंगी। ये सिर्फ तुला राशि वालों की बात नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है, उस व्यक्ति की बात है जिसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा है या पट्टी बांध रखी है, और वो पट्टी है भरोसे की पट्टी। ये वो गुप्त सत्य है जो तुम्हें कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बात सीधे उस परम शक्ति के दरबार से आई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बात को गांठ बांध लो, चाहे कोई कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो भी इस मायाजाल से बाहर नहीं आ पाएगा जब तक वो जागृत ना हो जाए। अगर तुम्हें अपनी और अपने परिवार की सलामती प्यारी है, अगर तुम्हें सच्चा सुकून चाहिए, तो आज की ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखना। एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पहले उस आने वाली विपदा के बारे में बताने आया हूँ। तो सबसे पहले एक बार महाकाली को याद करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके जय माँ काली ज़रूर लिखिए, जिससे आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। सबसे पहली बात है कि जो 7 दिन का समय है, आज से लेकर के अगले 7 दिन, ये तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से झकझोरने वाला समय है। ये कोई साधारण वक्त नहीं है। एक एक दिन, एक एक पहर, एक एक मिनट तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। जिस चीज़ की तुम सालों से तलाश कर रहे थे, वो शांति, वो आनंद, वो सफलता अब तुम्हें बस मिलने वाली है। जो सुकून तुम्हें चाहिए था, वो सुकून अब तुम्हें मिलेगा। धन आए या ना आए, लेकिन सुकून जरूर आएगा। धन भी आएगा, सुकून इतना आएगा कि जल्दी सोच नहीं पाओगे। तुम खुद देखो, जिसके पास करोड़ों हैं, जिसके पास महल है, वो भी रात में सोने के लिए नींद की गोलियां खा रहा है। वो भी रात भर करवटें बदलता फिर रहा है। जरूरी नहीं कि करोड़पति जो बन गया वो चैन की नींद सो रहा है, ऐसा नहीं है। उनको तो ऐसे ऐसी चीज़ें खाने की मनाही है जिसके बिना जिंदगी नीरस हो जाती है। लेकिन अगर किसी के पास एक झोपड़ी है, उसके पास सोने के लिए आलीशान गद्दा नहीं है, फिर भी वो केवल एक चटाई बिछाकर रात भर चैन की नींद सो लेता है, जो चाहता है वो खा लेता है, कोई रोक टोक नहीं है, सुकून से सो जाता है। वो अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी जी भर के खाता है, स्वाद ले लेके खाता है, तो वो समझ लो अमीर है। लेकिन जो अमीर है, जो करोड़पति है, जरूरी नहीं कि वो चैन से रह रहा हो। उसको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसको उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, जल्दी नींद नहीं आ रही है। चाहे पकवानों का ढेर लगा हो, उसको स्वाद नहीं आएगा। तो अब मैं तुम्हें उस सुकून का रास्ता दिखाने आया हूँ। वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये 3 बड़ी घटनाएं तुम्हारे साथ हर हाल में होने वाली हैं। इन्हें ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बता रहा हूँ जो तुम्हें ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं बताई। जितने भी ज्योतिषी हैं वो इतनी हिम्मत नहीं करते, वो ये सच्चाई नहीं बताते। आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में 3 बहुत बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं, और इसका सीधा संबंध है तुम्हारे आसपास दिखने वाले मुस्कुराते हुए चेहरों से। ये वो लोग हैं जो पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तुम्हारे नहीं हैं, वह तुम्हारे सबसे बड़े गुप्त शत्रु हैं, जो कभी भी तुम्हें हंसता हुआ देखना नहीं चाहते। आज की ये वीडियो मैं उन सभी दुश्मनों का पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हम माने ना माने, लेकिन हमारे गुप्त शत्रु जरूर होते हैं जो हमें नीचा गिराना चाहते हैं। जो लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, जो तुम्हारे आसपास हंस रहे हैं, वही लोग पीठ पीछे तुम्हारी खुशियों से बहुत ज़्यादा जलते हैं।
वही लोग तुम्हें रुलाना चाहते हैं, तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की बातें तुम्हें कड़वी लग सकती हैं, तुम्हें दर्द दे सकती हैं, लेकिन ये तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी बातें भी हैं। दोस्तों, जो दुश्मनी तुम्हें दिखाई नहीं देती, जो नज़र नहीं आती, वो बहुत खतरनाक होती है। वो सारी की सारी गुप्त बातें आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा, और मेरी बात का विश्वास करना, भरोसा रखना, ये सच्चाई सुन करके तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जरा सोचो, जिस व्यक्ति पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो, जिस व्यक्ति को तुम अपना मानते हो, वो व्यक्ति पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। तुम लोगों के बहुत काम आते हो, उनके हर एक मुसीबत में साथ देते हो, ज़रूरत पड़ने पर तुम अपना काम भूल करके भी लोगों की मदद करते हो। लेकिन अब वो लोग तुमसे पिछले जन्म तक का बदला लेने के लिए उतावले हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, साजिशें भी रची हैं। कान खोल करके बातों को सुनना, ये गलती तुम पहले कई बार अपने जीवन में कर चुके हो। तुम्हारे अंदर जो नादानी है, जो भोलापन है, वो कई बार तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख देता है। तुम आसानी से लोगों की बातों में उलझ जाते हो, फंस जाते हो और उनकी बातें मान लेते हो। आने वाले 24 घंटों में ये गलती बिल्कुल मत करना। तुम्हारा दुश्मन घर के बाहर नहीं है, कई बार तो तुम्हारे घर के अंदर ही दुश्मन घूम रहा होता है, रिश्तेदार के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर उन लोगों के रूप में जो खुद को तुम्हारा शुभचिंतक बताते हैं। वह लोग अंदर ही अंदर तुम्हारी प्रगति को देख करके, तुम्हारी खुशियों को देख करके बहुत जलते हैं। मुंह पर तुम्हारी तारीफ करते हैं, तारीफों के पुल बांध देते हैं और कहते हैं, अरे मुझे तो पता था तेरी मेहनत सफल होगी। लेकिन पीठ पीछे वो यही सोचते हैं कि अरे ये हमसे ज़्यादा आगे कैसे निकल गया, इसे इतनी अच्छी सफलता कैसे मिल गई। वो नहीं चाहते कि तुम जीवन में खुश रहो। इसीलिए अपने मन की बातें हर किसी के साथ साझा मत करो। लोग केवल तुम्हारी कमी निकालने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी कमी निकली नहीं कि वो तुम्हें बदनाम करना शुरू करेंगे। तुम्हारी तरक्की हर किसी को मंजूर नहीं है, हर किसी को प्यारी नहीं लगती। शांत रह करके समझदारी से मेरी बात सुनोगे तो जीवन में सफल रहोगे। लेकिन यदि तुम अपनी खुशियों का ढिंढोरा इधर उधर पीटते रहोगे, लोगों को अपने सफलता का रहस्य बताने लगोगे, तो वही लोग तुम्हारी खुशियों का गला घोंट देंगे, तुम्हें नज़र लगा देंगे। बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अगले 24 घंटों में तुम्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस समय तुम्हारा मन काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकता है। तुम्हें सही से हो सकता है नींद भी ना आए। अगर नींद आएगी भी तो रात में सोते सोते तुम्हारी नींद खुल सकती है। डरावने बुरे सपने आ सकते हैं, जिस कारण तुम्हारे मन में काफ़ी ज़्यादा तनाव रह सकता है। तुम्हारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जो तुम्हें चिंता और परेशानियों के गहरे गड्ढे में डाल सकती है। जो ये मायाजाल है, जो तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। तुम्हारे आसपास कई सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो तुम्हारा ध्यान भटकाने का काम करेंगे। वो तुम्हें बार बार कहेंगे कि अरे ये काम तेरे बस का बिल्कुल नहीं है, इस काम को तू कर ही नहीं पाएगा, इस काम के लिए तो ऐसे ऐसे लोग चाहिए, इतनी ज़्यादा उनके अंदर काबिलियत चाहिए, इस काम को करने से तुझे बहुत नुकसान हो सकता है, इसमें तेरा काफ़ी ज़्यादा समय खराब हो सकता है। वह तरह तरह की बातें बनाएंगे कि जिससे तुम वो काम ना करो, क्योंकि उन्हें भय है, उन्हें डर है कि कहीं तुम उस काम में सफल ना हो जाओ, और सफल हो गए तब तो तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। और इसीलिए वो ये बातें कहेंगे कि तुम वो काम करो ही ना। वो तुम्हें रोकने की भरसक कोशिश करेंगे। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ जाओ। ये लोग हमेशा तुम्हें खुद से नीचा ही देखना चाहते हैं। इसीलिए बार बार कदम कदम पर ये तुम्हारे राह में बाधा बनने की साजिशें रचते हैं। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, अब समय बहुत ज़्यादा कीमती है। पहले भी तुमने इसे महत्वपूर्ण, इस कीमती समय को गंवाया है, बिगाड़ा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो बचपन से मैंने भी सीखी है कि जो समय की परवाह नहीं करता, समय उसकी भी परवाह नहीं करता। जो समय की इज्जत नहीं करता, समय उसकी इज्जत नहीं करता। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको भी बर्बाद करता है। लेकिन अब तुम्हें समय की अहमियत समझनी होगी। अब तुम्हें अपना एक एक दिन बहुत सोच समझ करके खर्च करना होगा।
खास करके वो लोग जो बहुत समय से जीवन में परेशान चल रहे हैं, जो कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यापार की तलाश कर रहे हैं, या अपने जीवन में कहीं पर स्थापित सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह एक एक दिन बहुत कीमती है। तुम्हें घर से निकलकर प्रयास करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। दुनिया में हजारों विकल्प तुम्हारे लिए तैयार खड़े हैं, बस तुम्हें सही विकल्प चुनना है। तुम्हारे ग्रह गोचर भी इस बात की गवाही दे रहे हैं, वे तुम्हें संकेत दे रहे हैं। इसीलिए अब इस कीमती समय को, इस महत्वपूर्ण समय को बर्बाद मत करना। अगर तुम सही से मेहनत करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे, सही काम में मेहनत करोगे, तो इतनी जल्दी, इतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी कि तुम खुद चौंक जाओगे। ये दुनिया, ये मोहल्ला, ये गांव वाले, ये आसपास के पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, घर वाले सब चौंक जाएंगे कि तुम्हें इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली। तुम्हें मनचाही सफलता मिलेगी, लेकिन तुम्हें मन लगा करके मेहनत करने की मैं सलाह देता हूँ। अब दूसरे मायाजाल से बचने का क्या उपाय है, इसको भी समझ लो। दूसरे के भरोसे बैठ करके कोई भी काम करना बंद कर दो। दूसरों के भरोसे बैठकर यदि तुम अपना कोई भी काम कर रहे हो, अपने जीवन का कोई भी निर्णय ले रहे हो, तो तुम शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस बात को लिख करके ले लेना। अपने निर्णय तुम्हें खुद लेने होंगे, अपने दम पर लेने होंगे। जो भी काम करना है खुद के दम पर करना। दूसरों के भरोसे बैठ करके तो तुम्हारा जीवन बहुत परेशानियों में आ जाएगा। अगली बड़ी बात बता रहा हूँ, तीसरा मायाजाल बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। तीसरी सबसे बड़ी चेतावनी है, यदि तीसरा मायाजाल तुम्हें तुम्हारी खुशियों के चरम पर आकर के गिरा देगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। नई नई सफलता अब तुम्हारे दरवाजे पर आएगी, ये बात तो निश्चित है। उसका तुम कितना उपयोग कर पाते हो, ये तुम्हारे पर निर्भर है। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें कभी भी भूल कर भी अगले कुछ दिनों में अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें भूल करके भी अपनी खुशियों के बारे में किसी को नहीं बताना है, नहीं तो फिर उन खुशियों को नज़र लगनी तय मान लो। तुम्हारी खुशियों को तुम्हारे दुश्मनों की नज़र लगेगी। शांत रह करके तुम जो भी काम करोगे, समझदारी के साथ तुम जो भी काम करोगे, तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे सभी काम अच्छे से पूरे होंगे, सफल होंगे। लेकिन यदि तुम ढिंढोरा पीटते रहोगे, लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य बताने लगोगे, तो वही लोग तुम्हारी खुशियों को नज़र लगा देंगे। तुम्हारी मेहनत सफल हो सकती है, सालों का इंतज़ार खत्म हो सकता है, अब वो पूरा हो सकता है। तुम पिछले कुछ सालों से जो मेहनत कर रहे हो, जो परिश्रम कर रहे हो, उसका उतना फल तुम्हें नहीं मिला है जितने के तुम हकदार हो। लेकिन अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में तुम पाओगे कि वास्तविकता में तुम्हें अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। साथ ही तीसरा महाजाल तुम्हारे स्वास्थ्य के रास्ते में भी आ सकता है। इन 24 घंटों में तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि काफ़ी समय से स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी हुई थी, परेशानी चल रही थी, तो वो सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। पूरा ध्यान रखें, तुम कुछ गलतियां करने से बच लो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुबह के समय में तुम्हें थोड़ा योगा करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ये समय पारिवारिक जीवन में भी बदलाव लाएगा। यदि काफ़ी समय से कोई मतभेद परिवार में चल रहा है, जिसे लेकर के तुम तनाव में हो, तो वो सारे तनाव, वो सारी परेशानियां भी अब दूर होने वाली हैं। तुम्हारा पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारे परिवार में जो कमियां थीं, या मैं ये कहूँ जो मनमुटाव था, वो अब दूर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि परिवार में सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना, तुम्हें शांति से बैठकर अपनों के साथ समय बिताना होगा। आज के दौर में लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि वो अपनों के साथ बिल्कुल समय ही नहीं बिताते, शांति से बैठकर परिवार वालों के साथ बातचीत नहीं करते, जिसके कारण उनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा मतभेद होने लगे हैं, लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। तुम्हें इन गलतियों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें समय रहते ये गलतियां सुधारनी पड़ेंगी। नए नए काम सीखने में इन 24 घंटों में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए।
यदि बहुत समय से तुम बेरोजगार हो, कोई नौकरी या व्यापार की तलाश कर रहे हो, तो इन 24 घंटों में तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तुम्हारी मेहनत सफल हो सकती है। तीसरे महाजाल से बचने का सीधा मंत्र है शांति, चुप्पी और संयम। अपनी खुशियों को गुप्त रखो, अपने शरीर पर ध्यान दो और अपनों को समय दो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो संजीवनी बूटी भी दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। मैंने तुम्हें समाधान बताया, मैंने तुम्हें चेतावनियां भी बताई। तुम्हारे जीवन में खुशियां पहले भी कई बार तुम्हारे दरवाजे पर आई थीं, लेकिन हर बार तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ गई, कोई ना कोई ऐसा दुख आ गया जिसके कारण तुम्हें बार बार परिणाम मिलते मिलते रुक गए। तुम सफल होते होते असफल हो गए, तुम्हें बार बार थोड़ा ठोकर लगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तुम्हारे जीवन में ये क्या हो रहा है। तुम बहुत परेशानी से गुजर रहे थे, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। खुशियाँ तुम्हारी अब मिलेंगी, मेहनत का फल तुम्हें अब मिलेगा, तुम्हारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। परमात्मा का भरपूर सहयोग मिलेगा। जो मेहनत तुम सालों से करते आ रहे थे, वो मेहनत अब परिणाम में बदलेगी। मन चाहे सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बस जागना है, डरना नहीं है, बल्कि शांत मन से, समझदारी से जो भी कार्य करोगे, उस निर्णय में तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में तुमने बहुत समय व्यर्थ किया है, बहुत समय बिगाड़ दिया है, लेकिन अब देर मत करना। अब अपना समय का एक एक मिनट, एक एक सेकंड तुम बर्बाद मत करना, क्योंकि एक चीज़ ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये सच्चाई है कि समय से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। इसी समय को अच्छे से इस्तेमाल करके कोई आदमी मिट्टी को सोना भी बना सकता है और इसको कोई व्यर्थ करके सोने को मिट्टी में भी बदल सकता है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो। तुम्हारे घर के नज़दीक में जहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आसपास हो हनुमान जी के मंदिर चले जाना। हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आ जाना। पंडित जी से कहोगे वहाँ के तो वो तुम्हें दे देंगे। उस सिंदूर से तुम्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार होगी ऊपर, उसके जय श्री राम लिखना है। हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, उसी से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करती हैं, या हम ये कहें कि दोनों तरह की ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए जब तुम सिंदूर से अपने घर के मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिख दोगे, तो फिर तुम्हारे घर में जो अच्छी शक्तियां हैं, जो अच्छी ऊर्जाएं हैं, वो तो खूब आकर्षित होकर अंदर आएंगी, लेकिन जो बुरी शक्तियां हैं वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी का जहां नाम आता है, बुरी शक्तियां वहां से भाग जाती हैं। और फिर तुम देखना तुम्हारे घर में किस तरीके से खुशियां आती हैं, तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक शक्तियों का अंत कैसे होता है, और तुम्हारे घर में हमेशा